नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एक्स पार्टनर की शादी होने वाली है तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद वो जो आपका एक्स पार्टनर है उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, वो कहीं और पे शादी कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो इंसान आपको छोड़ के गया है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ब्रेकअप के बाद, तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपको छोड़ के गया है। और आगे वो जहाँ पे भी शादी कर रहा है उसकी पूरी मर्जी है, वो पूरी मर्जी से शादी कर रहा है। और ऐसे केस में अब आपको लग रहा है कि भैया ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है और आप अब ऐसे में क्या करें। समझा आप हर तरीके से चुके हैं, वो इंसान आपको उल्टे सीधे इधर उधर के बहाने दे रहा है कि सुनो तुम्हें कोई बढ़िया मिल जाएगी, सुनो तुम्हें कोई बढ़िया मिल जाएगा, या फिर तुम बढ़िया डिज़र्व करते हो, अपने करियर पे फोकस करो, ये है वो है, दुनिया भर के इधर उधर के बहाने वो इंसान दे के आपको टाल रहा है, टरका रहा है। ठीक। और ऐसे में वो इंसान तो मज़े में है, ठीक है भाई, इसका कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन आप एक अंतर मन में आपकी दुविधा है, परेशानी है कि आपको लग रहा है कि भाई यार कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। कोई इंसान शादी कर रहा है, आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आप सोच रहे हो उस इंसान की शादी हो जाएगी तो भैया सब खत्म, अब इसके बाद कुछ नहीं होना है। आपको हर बार हर एक पल आपको लग रहा है कि लाओ मैं मना के देख लूँ, लाओ मैं अपनी पुरानी रिलेशनशिप की उसको फ़ोटो दिखाऊँ, उसको मोमेंट याद दिलाऊँ, शायद उसको याद आ जाए और वो इंसान ये है रिलेशनशिप, ये मोमेंट याद करके वापस आ जाए, उस इंसान का इरादा बदल जाए और वो जो भी यहाँ पे भी उसकी शादी हो रही है वो तोड़ के आपके पास जाए। ऐसा आप सोचते हो अपने मन में, ऐसा आपको लगता है, या फिर काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें आपको चाहिए। तो ऐसे केस में क्या सही है क्या गलत है, इन सब के बारे में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त देखो, सबसे पहले अगर आपके एक्स की शादी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे तत्काल में तुरंत तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, कुछ भी नहीं कर सकते तुरंत। मैं ये नहीं कह सकता तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तत्काल में शॉर्ट टाइम में तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, जो हो रहा है होने दो। ये किस लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से शादी में बाधा डालते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और या फिर इसके रिगार्डिंग उस इंसान से बात करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर चुका है, वो इंसान जा चुका है, वो नहीं मानेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप मनाओगे और ये बात वो मानेगा नहीं। ठीक है, उसे आपकी बात नहीं माननी है, क्योंकि उसे आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है। ये एकदम फैक्ट क्लियर बात है। आपने अभी तक काफ़ी ट्राई किया होगा, आपको लग गया होगा कि हाँ भैया वो इंसान सुनने वाला नहीं है, तो आपका तरीका गलत है। ठीक है, क्योंकि उस इंसान को मनाना नहीं होता है मेरे दोस्त, क्योंकि वो इंसान किसी दूसरे फेज़ में जाके जी रहा है। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये बोल के नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अपने मुंह से आप जितना भी बोलेंगे उसका अगले इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, किसी भी तरीके से उस इंसान को मनाना नहीं है, उसका डिसीजन एक रात का नहीं है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़, अभी आप रियलिटी में हो कि आपको चाहिए क्या, ये आपको खुद नहीं पता है। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, और आप उससे शादी करके जो है एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आपको लगेगा हाँ भैया ज़िंदगी में जो चाहिए था उनको मिल गया। तो बिल्कुल ऐसा गलत है मेरे दोस्त। आपका अभी कॉन्फिडेंस कम है, आपको कोई इंसान छोड़ के गया है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से थे और कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, इस वजह से आपको उस इंसान की याद आ रही है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि अब वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है तो 99% ये है कि आप उसको रख नहीं पाओगे। रख क्यों नहीं पाओगे पता है मेरे दोस्त? क्योंकि उस इंसान के जाने के बाद इतनी नेगेटिव मेमोरीज जुड़ गई हैं कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आज वो इंसान आपकी पहुंच से बाहर है तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो सिर्फ आपको उसकी बुराइयाँ याद आएंगी। तो इन शॉर्ट, जो भी आप कर रहे हो वो मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपको खुद नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या। आप सारी मेहनत करोगे उस इंसान को पाने के लिए, रिक्वेस्ट करके, मना के, कन्विंस करके, दोस्तों से मनवा के, कुछ भी करके अगर आप वापस ले आते हो, जो कि होने वाला नहीं है, ले आने के बाद भी आपको ये महसूस होगा कि भैया ये इसके वापस आ जाने से आपकी समस्या नहीं सॉल्व हुई है। 2-4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हफ्ते भर मैंने ज़्यादा ही बोल दिए, 2 या 3 दिन तक बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद आपको एक एक मिनट भारी लगेगा मेरे दोस्त। भारी क्यों लगेगा? क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया है और आपने बर्दाश्त किया है। उस आपको बातें याद आएंगी कि रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो रहा था तो वो आपको कैसे छोड़ के गया था, कैसे आप फ़ोन पे रो रहे थे, वो इंसान ने आपको फ़ोन काट दिया था, उसने कॉल बैक नहीं किया था, कैसे आप उस इंसान को रोक रहे थे, उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे, उससे रिक्वेस्ट करते, लेकिन वो इंसान एकदम पत्थर दिल बन के, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपको भयंकर तरीके से गुस्सा आएगी उस इंसान के ऊपर।
तो ये है पॉसिबिलिटी। तो शादी कर रहा है मेरे दोस्त, तो ये एक सच्चाई है, ये अभी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, ये उसका डिसीजन बहुत पुराना है और ये बहुत पहले से चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। आपसे ब्रेकअप 2 से ढाई 3 महीने पहले उस इंसान को हो चुका है, जब उसने आपसे बताया था। तो तुरंत में दोस्त कोई भी चीज़ होती है वो चेंज नहीं होगी, रातों रात आपका भी डिसीजन नहीं बदलेगा। अब ऐसा तो है नहीं मेरे दोस्त, एक छोटा सा एग्जांपल लो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी ने समझा दिया, या फिर मेरे वीडियो से आपने कोई मोटिवेशन लिया, या फिर मेरी वीडियो से आपने कोई सजेशन लिया, आपको जैसे पता चला कि वो इंसान जो आपका एक्स पार्टनर है वही आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप रातों रात नहीं चेंज हो गए मेरे दोस्त। आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं, वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, वो इंसान को तड़पता हुआ छोड़ के चला गया, लेकिन स्टिल वही इंसान आपको चाहिए। तो ये है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर। उसी तरीके से उन्हें भी पता है आप उनके लिए बहुत बढ़िया डील हो, आप परफेक्ट हो, आपके इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल उन्हें आप नहीं चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो किसी की शादी हो रही है, मुझे पता है आपको ये सुनना नहीं है, थोड़ा सा कड़वा भी है सुनने का, तो मेरे दोस्त फिलहाल के लिए उसमें कुछ नहीं हो सकता है। उस इंसान को अगर उस इंसान को अगर अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है आपको, ठीक है, तो उसमें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता उसकी शादी हो रही तो, लेकिन तत्काल में कुछ नहीं हो सकता, आज या कल परसों में नहीं हो सकता मेरे दोस्त, उसमें लगेगा समय, क्योंकि आपको मतलब है, आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उसे पता चले कि आपकी वैल्यू क्या है, उसे पता चले कि उसने खोया क्या है, और साथ ही साथ उसमें ये भी पता चले कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, और आपने जितनी भी मुश्किल परेशानियों का सामना किया है इस ब्रेकअप में, उसे भी रियलाइज़ हो, उसे आपका पेन एकदम पता चले कि आप किस पेन से गुजरे हो, और आपने कितनी वफा निभाई है, और कितना सफ़र किया इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद, ठीक है। सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि आपको उस इंसान की कमी महसूस हो रही है, आपके दिमाग में 24 घंटे बातें चल रही हैं, तब आपको लग रहा है कि भैया वो इंसान बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आपके लिए, बहुत मैंडेटरी हो चुका है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कट पाएगी, इस वजह से आप मिस कर रहे हैं, एक लौता रीज़न है। तो मेरे दोस्त शादी हो रही है तो होने दो मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो अलावा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने की, ठीक है। लौट के तुम्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंसान के मन पे किसी का बस नहीं है, तुम कितना भी कोशिश कर लोगे वो इंसान मानेगा नहीं, तुम अड़ गए हो जिद पे, वो इंसान भी अड़ गया है अपनी जिद पे, और दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं सकती है तुरंत। तो अंत में कदम तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो मेरे दोस्त पहले से ही इतने कदम पीछे खींच लो अपने आप को बेटर करने के लिए, ठीक है। अपने आप को मेरे दोस्त बेटर नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, या फिर ऐसी कोई मैजिकल पिल, ऐसी कोई दवा नहीं है जो मैं तुमको दे दूंगा और रातों रात सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो शादी हो रही है तो मेरे दोस्त होने दीजिए, तत्काल में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही है जिस दिन आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लेंगे, जिस दिन वो इंसान पूरा आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर लेगा कि भैया उसे कितनी बड़ी गलती की है, वो आपको बता देगा कि आपको छोड़ के उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, आपके जैसा उन्हें मिलेगा नहीं, उस दिन से मेरे दोस्त 99% जो आपकी चाहत है वो ख़त्म हो जाएगी उनके लिए, 99% केयर, कंसर्न, अट्रैक्शन, अफेक्शन सब खत्म हो जाएगा उस दिन से, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये यहाँ पे मेक श्योर कि आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए मतलब तो रिलैक्स, ठीक है। आपका भी कॉन्फिडेंस कम है तो आपको सिर्फ रिलैक्स चाहिए, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।